ओम शांति। 18 अप्रैल 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। हम अभी जानते हैं कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाबा अभी कल्प के संगम युग पर पुरानी दुनिया को नया बनाने और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने आते हैं। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह बाप का ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। ओम माना मैं आत्मा हूँ और मेरा यह शरीर है। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूँ। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर नहीं सकता। आत्मा कहती है मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। आत्मा पवित्र थी। सतयुग में सब पावन थे। उनको न्यू वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी हमें भगवान आकर पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है, भगवान वाच, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनका नाम शिव है। शिवरात्रि कहते हैं। शिव तो निराकार है। अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? श्री कृष्ण की जयंती तो ठीक है। श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में जन्म लिया। 5000 वर्ष हुए। वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में तो सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं। गीता है मुख्य। गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सतयुग त्रेता तक चला। गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा शिव ने की है। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। बाप ने 3 धर्म स्थापन किए। यह है लीप धर्म। इनकी आयु थोड़ी रहती है। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं।
सतयुग में भी जो बच्चे होते हैं वह गर्भ महल में रहते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है। पाप जेल में भोगे जाते हैं। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। आधा समय है पुण्यात्मा, फिर आधा समय बाद पापात्मा बनते हैं। हम सतयुग त्रेता में पुण्यात्मा रहते हैं, फिर पाप आत्मा बनते हैं। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो सजाएं खा नहीं सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल न सके। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विकर्म आदि किया ही नहीं है। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वह सहन करते हैं। जैसे ब्रह्मा में बाबा आते हैं, वह तो है ही सतो प्रधान। कोई भी दुख तकलीफ ब्रह्मा की आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता है। वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर सतो प्रधान है। परंतु इस पुराने शरीर में आते हैं। यह सब राज अभी बाप हमें समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी। फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती है। इस संगम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, DT वर्ल्ड सॉवरेंटी इज यूर गॉड फादरली बर्थ राइट। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परमपिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। यह निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। गाते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी चाहिए। उनमें जो गुण है वह बच्चों को मिलने चाहिए और अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। वहाँ वजीर भी नहीं रहता, महाराजा महारानी में ही पावर रहती है। जब विकारी बनते हैं तब
वजीर आदि होते हैं। पहले पहले तो उठते बैठते यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, याद की यात्रा पर रहना है। अभी नाटक पूरा होता है। हमारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं। योग अर्थात याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। फिर यह शरीर छोड़ घर चले जाएंगे। उसको स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है, हम उस शांति धाम के रहवासी हैं। माया 5 विकारों को कहा जाता है। यह 5 भूत है। काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर 1 है देह अभिमान का भूत। बाप समझाते हैं, सतयुग में यह विकार होते नहीं। उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। उनको ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। सतयुग में ही वॉइसलेस दुनिया है। अभी मृत्यु लोक खत्म होना है। फिर इसके बाद विकारी लोग नहीं होंगे। इसीलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कहते हैं, बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। बाप कहते हैं, कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। कल्प 5000 वर्ष का है। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। बाबा आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने। बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़कर हम 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवताएं तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रजा सब है। बाकी पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाएंगे। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। अभी हम बच्चों की बुद्धि में हैं, हमें निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अभी हम जानते हैं 84 जन्म है। यह अंत का जन्म है। फिर हमको स्वर्ग में जाना है। पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान: सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नयनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। हमारी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है: समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। अव्यक्त इशारा: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जब एक दो को मीठा खिलाते हैं तो मुख थोड़े समय के लिए मीठा होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाओ। मुख में सदा ही मधुर बोल रहे। मधुर बोल स्वयं को भी खुश करते, दूसरे को भी खुश कर देते। इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो। ओम शांति।